मतलब तेरी पूरी लाइफ जिम्मेदारियों ने बुक कर ली है क्या? हाँ, अरे ये ऐसी नौकरी करके लाइफ सेट नहीं होती बाबा। और कब तक करेगी ये सब? मजा तो कब लेगी? हाँ, ये देख, तू देखने में बहुत सुंदर है। कोई भी पैसे वाला लड़का पकड़ और लाइफ एंजॉय कर। देख, हमारे कॉलेज में जो सफेद कार लेकर आता है ना, वो लड़का तेरे पे फीदा है। वो हमारे कॉलेज में जो सफेद कार लेकर आता है ना, वो लड़का तेरे पे फीदा है। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है? तुम्हारे विशु के बारे में। बताओ बताओ ना जल्दी से। देखो मेरा दिल कितना जोर से धड़क रहा है। देखो, तुम ऐसे घबराओ मत। तुम्हारे विशु के पास 2-3 दोस्त जो आते हैं ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अरे वो अपनी कांता का पति है ना, वो अरे एक थिएटर में डोर कीपर है। उसने तुम्हारे विशु को और उसके 2-3 दोस्तों को थिएटर में देखा था। वो कह रहा था वो सिगरेट पी रहे थे। विश्वास, तुम्हें दोस्तों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। दोस्तों के साथ उनके लिए थोड़ा वक्त स्पेंड करना चाहिए, उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन तू तो दोस्ती के बारे में कुछ जानता ही नहीं रे। चल ना यार, ज्यादा भाव मत खा। रात का शो है, खाएंगे पिएंगे, पिक्चर देखेंगे, मजे करेंगे। दोस्तों के लिए पैसा खर्च करने में ना एक अलग ही मजा होता है। ये अपने मजे के दिन है, मस्ती के दिन है। यही दिन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तुम्हें बता रहा हूँ विश्वास, उस बिग स्क्रीन पर फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें बता रहा हूँ विश्वास, उस बिग स्क्रीन पर फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें बता रहा हूँ विश्वास, उस बिग स्क्रीन पर फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। ऐसी नौकरी करके लाइफ सेट नहीं होती बाबा। और कब तक करेगी ये सब? मजा तो कब लेगी? हाँ, तुम्हारे विशु के पास 2-3 दोस्त जो आते हैं ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अरे वो अपनी कांता का पति है ना, वो अरे एक थिएटर में डोर कीपर है। उसने तुम्हारे विशु को और उसके 2-3 दोस्तों को थिएटर में देखा था। वो कह रहा था वो सिगरेट पी रहे थे। हमारे कॉलेज में जो सफेद कार लेकर आता है ना, वो लड़का तेरे पे फीदा है। वो तेरे पे फीदा है। वो प्रभु, आप कहाँ हो? मुझे कुछ कहना है आपसे। मेरा मन बहुत ही चल बिचल हो रहा है। बजरंग, मैं बिल्कुल तुम्हारे समीप हूँ। वत्स, क्या बताना है तुम्हें? प्रभु, आपके आज्ञानुसार मैं आपके बताए हुए घर पर गया था। प्रभु, मैंने देखा कि एक हंसते खेलते घर में कली ने प्रवेश किया है और मेरा मन व्यथित हो गया है। वत्स, मैं सब जानता हूँ। अब आगे क्या होने वाला है इसकी मुझे कल्पना हो चुकी है। अब वत्स, तुम शांति से वहां उपस्थित रहा करो। सही समय पर सही घटना घटेगी। प्रभु, ऐसा लगता है अंतर्धान हो गए। चलो अब देखते हैं हमें कहां प्रकट होना है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस घर में खुद को ठीक तरह से देखने के लिए एक आईना भी नहीं है। क्या कहे ऐसे नसीब को। क्यों रे छाया, पिछले 6 साल से तो इसी आईने में देख रही ना, और आज ही तुम्हें आईना छोटा दिखाई दे रहा है।
माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम नहीं समझ सकती हो मेरी हालत। मैं कुछ बता भी नहीं सकती और सहन भी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो छाया? हाँ, अरे तुम्हें हमारे हालातों के बारे में जानकारी है ना? मैं अपने हालात के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अपने इन हालातों से अब मैं ऊब चुकी हूँ। अरे मेरे साथ जो सहेलियाँ होती है वो कैसे कपड़े पहनती है, कैसे रहती है, और मैं वो सब मजे में रहती है। जाने दो। छाया रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बोलना है? ये तेरे हाथ में जो घड़ी है वो कहाँ से आई? मुझे ये मेरी सहेली ने दी है। सहेली ने दिया और तुमने उसे ले लिया? तो क्या हुआ? अरे मेरे पास एक घड़ी भी नहीं है, इस बात से उसे बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने मुझे गिफ्ट दी है। अरे अब तुझे क्या बोलूं? पहले ऐसे नहीं थी तू, अब तुझे क्या कहूँ मेरे समझ में ही नहीं आता। बेटी छाया, कर्जा करके त्योहार मनाना हमारी रीति में नहीं है। अब उसने यह घड़ी तुम्हें दी, इसका मतलब ये ऐसा नहीं हुआ ना तुम पर? आखिर उसका ऐसा नहीं हुआ ना? कौन सा उपकार? दोस्ती में सब चलता है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। हाँ? और मुझे लाइफ में मिली हुई ये पहली गिफ्ट है, और ऐसी घड़ी मैं कभी खरीद भी नहीं सकती। उसने दिया, मैंने लिया, उसमें क्या हुआ? हे प्रभु, इस भूलोक पर ये क्या चल रहा है? एक संस्कारी माता को उसकी लड़की दुख और तकलीफ दे रही है। अरे छाया, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हाँ, पीठ पर थप्पा मारकर बच्चों की तरह समझाने जितनी तुम अब छोटी तो नहीं रही हो ना? माँ, अब तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत करो प्लीज, जाने दो मुझे। हे राम, ये मेरे बच्चों को क्या हुआ है? मेरे बच्चे कितने गुणी थे, मेरे मेहनत की सब्जी रोटी खाकर कितने खुश थे। किसकी नजर लग गई मेरे इस करीब खाने को श्री रामा? किसकी नजर लग गई? किसी की भी नजर नहीं लगी माते। अगर नजर लगी है तो कलयुग की, इस नए जगत की। ये बच्चे सिर्फ अपना सुख चाहते हैं माते, इन्हें किसी की भी नजर नहीं लगी है। इन्हें लगता है कि इनका सुखी जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। इनका सुखी जीवन बिल्कुल एक तालाब की तरह है, जो कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा माते। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा।